हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद रिस्क में देखेंगे कि तारा जयराज को दिखा रही होती सीसीटीवी में सब कुछ और कहती है अभी आपको बाबा और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। और फिर तारा दिखाती है कलावती के उस प्राइवेट रूम को। कलावती के आदमी मृत्युंजय से साइन करवा रहे होते हैं। मृत्युंजय कहता है कलावती को बुलाओ, तब तक हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे तारा कहती है जयराज जी से, आइए बाबा देखिए। और फिर जयराज देखते हैं उस रूम को और कहती है तारा बाबा एक कलावती का कमरा है। और फिर जयराज पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं कि कैसे तारा कह रही थी इस अलमारी के पीछे कमरा है और किसी ने नहीं माना। और फिर तभी आदि आ जाता है, कहता है डैड जल्दी नीचे आइए। और सीसीटीवी में कहता है देखने को ये देखिए। सीसीटीवी में कलावती मृत्युंजय को बबलू बुला रही होती है, तभी जयराज कहते हैं कलावती मृत्युंजय को बबलू क्यों बुला रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सभी सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। कलावती कहती मृत्युंजय से हमसे मिलने चाह रहा था। और फिर मृत्युंजय कहता है ये रुद्र प्रताप कह रहे हैं कि हस्ताक्षर करो हस्ताक्षर करो, काहे करें, हमारा सौदा तो तुम्हारे साथ हुआ था ना। वो सारी दौलत लेकर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, बाबा जी का लोटा। और मृत्युंजय एक्टिंग कर रहा होता है बराबर। हम सोचते रहे कि वो का सब दौलत मिल गए तो हमको पैसा कैसे दोगे हमरे। और फिर कलावती कहती है अपने पैसे की बहुत फिक्र है तुझे। और फिर कहता मृत्युंजय नहीं, तुम हमको कोई ऐसा लालची ना समझो, हमको आपके पैसे की भी फिक्र है, पर हमरे पैसे हस्ताक्षर करने से पहले मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। और फिर कलावती कहती अपने आदमियों से लाकर दे दे इसके पैसे, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे मैं इसके पैसे लेकर भाग जाऊंगी। सूदखोर कहीं का, चमड़ी से जाए पर दमड़ी ना जाए। और फिर कलावती का आदमी कहता लाती हूँ दीदी साहब। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर कलावती का आदमी कहता ये ले पैसा, इतना पैसा कभी देखा नहीं होगा तूने। और फिर मृत्युंजय कहता है इतना सारा पैसा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय कहता है अब बुलाई लो रुद्र प्रताप को, अब हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। तभी कलावती रुद्र प्रताप के रूप में बोलती हैं चल अब साइन कर। और फिर मृत्युंजय कहता है सुनो सखी ये कहाँ से प्रकट हुए। और फिर मृत्युंजय कहता है कलावती जी कहाँ है, उनको यहाँ बुलाओ, हम हस्ताक्षर दे ही देंगे। और फिर मृत्युंजय कलावती के रूप में बोलते हैं अरे यही तो हूँ मैं। और जयराज पूरे परिवार के साथ सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होते हैं। और फिर मृत्युंजय कहता है कलावती जी ये क्या हो रहा है, रुद्र प्रताप जी कहाँ हैं, रुद्र जी हैं तो कलावती नहीं है, ये आइटम क्या हो रहा है, हमको कोनो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कलावती कहती तू रुद्र और कलावती को एक साथ देखना चाहता है ना। और फिर कलावती और रुद्र प्रताप अपने दोनों रूप में सबके सामने आ जाते हैं। और जयराज के साथ साथ पूरा परिवार देखता है कलावती और रुद्र प्रताप को एक साथ। और फिर मृत्युंजय हंसता और कहता दैया रे दैया, ये तो 2020 के जमाने में तुम तो पूरे 50-50 हो, मतलब कलावती भी आप और रुद्र जी भी आप, मतलब नाग भी तुम्ही और नागिन भी तुम्ही। और फिर कलावती कहती है चल अब साइन कर। और फिर कहता है मृत्युंजय ठीक है हमने हस्ताक्षर ले लो। और कहता है कैमरे पे हम ठीक ठाक लग रहे हैं या नहीं। और फिर रुद्र प्रताप कहता अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी साइन कर। और फिर साइन कर देता मृत्युंजय और कहता ये लो। और फिर रुद्र प्रताप साइन करवा कर बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिरकार मुझे मेरा हक मुझे मिल ही गया। और फिर तभी मृत्युंजय कहता है हमको एक बात बताई, ये जायदाद रुद्र प्रताप को मिली है कि कलावती को कैसे। और फिर कहते हैं कलावती और रुद्र एक थे, एक है और एक रहेंगे। कलावती एक सच है और रुद्र उस एक सच्चाई को छुपाने के लिए एक नकाब। और तभी जयराज भी आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ और कहते हैं अब वो नकाब भी उतर गया है। और कहते हैं आगे जयराज ये है आपकी सच्चाई, इतना कुछ किया भाई साहब आपने किस लिए, जायदाद पाने के लिए। भाई साहब एक बार कह दिया होता आपने, हम अपना हंसते हंसते सब कुछ आपको दे देते। और फिर कलावती कहती है जयराज से चुप, तू नाम करेगा मेरे, भीख देगा मुझे, जो हक है कलावती का वो खैरात में मिलेगी मुझे। ये क्या गुनाह था मेरा कि मैं किन्नर पैदा हुई, क्या मेरा जन्म क्या मेरे बस में था, मैंने माना था क्या कि मैं किन्नर बन के पैदा हूँ, बस सजा तो मुझे मिली है ना। तुझे तो पता है कि मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, गोद में भी नहीं लिया, वो तो गोद में
तुझे लेता था ना, तुझे खिलाता था, तुझे प्यार करता था, मेरी तरफ ना देखा एक बार भी उसने। क्योंकि शर्म आती थी उसे, मुंह खोलते हुए नहीं बनता था कि क्या कहे कि मैं बेटा हूँ या बेटी। बचपन में ही आश्रम में भेज दिया, सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया कि मेरी शादी ना हो सके ताकि मेरा सच समाज के सामने ना आ सके। लेकिन मेरे भीतर जो लड़की थी उसका क्या। मेरा दिल करता था गुड़ियों से खेलने का, लेकिन नहीं, गुड़ियों का घर ही जला दिया, लड़कों के खिलौने थमा दिए। लड़कियों के कपड़े छुपकर पहनती थी और बताती मार मार के मेरी पीठ लाल कर देता था कमबख्त। और कहता जबरदस्ती एक आदमी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया उसने। ये रुद्र प्रताप और मेरा सब कुछ तेरे नाम करता रहा। और कहता आगे रुद्र प्रताप, मैंने अपने बाप से तो बदला ले लिया, कसाई बाप से, उसे अपाहिज बनाकर, लेकिन तुझसे तुझसे मुझे अलग से बदला लेना था। तुझे अपना लायक बेटा कहता था ना वो। मुझे दुनिया को दिखाना था कि तेरे बेटे लड़के नालायक हैं। इसी ने मैंने आदित्य पर बलात्कार और खून का झूठा केस दर्ज कराया। तब तेरे दूसरे बेटे मृत्युंजय ने, लायक बेटे ने, अपने सर ले लिया। वो अभद्री अच्छी खासी टल गई थी, पर तू इस तारा को घर में बहू बनाकर ले आया और ये पूरे परिवार की ढाल बनकर खड़ी हो गई। और तो और इसे मेरी असलियत का भी पता चल गया था। इसे ब्लैकमेल करने के लिए इसकी चचोरी बहन से शादी भी कर ली मैंने। पर मैंने इसे बता दिया था कि होली के दिन मृत्युंजय को फांसी पर जरूर लटकाऊंगी। पर मैंने अपनी बात रखी। और तभी जयराज कहते हैं, इतना कुछ हो रहा था हमारी बहू के साथ, हमारे बेटे के साथ, और हमें अंदाजा भी तक नहीं था। और कहते हैं आगे जयराज, भाई साहब आपने अपने भतीजे को मार डाला। और फिर कहता रुद्र प्रताप, तुझे दर्द में देखकर बहुत मजा आ रहा था मुझे, पर ना जाने क्यों तुझे और तड़पाने का मन कर रहा था। इसीलिए इसे धमका कर तुझे तेरे ही घर से बाहर करवा दिया मैंने। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जयराज को बहुत तकलीफ हो रही होती है और तारा के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारी जान बचाने के लिए आप इनके जुल्म सहती रहीं। कितना गलत समझ रहे थे हम आपको, कितना भला बुरा कहा हमने आपको। और हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा आप हमें माफ। और तभी तारा कहती है, बाबा नहीं बाबा। और फिर बाबा कहते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। और कहती है आगे तारा, बाबा आप ऐसा मत बोलो और आप हमसे माफी मत मांगिए। मेरी तरह आप भी इस कलावती के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। आप वही कर रहे थे, सही बर्ताव कर रहे थे जैसा ये आपसे करवाना चाहती थी। प्लीज आप माफी मत मांगिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कलावती कहती है, उफ, ससुर बहू का प्यार का ड्रामा, ये ममता, मेरी तो आंखों से आंसू आ गए। और फिर कलावती आगे कहती है, अरे दम घुटता है मेरा इस नकली प्यार दुलार की नौटंकी से। इसे तो मैं उसी दिन गोली मार देती जिस दिन इसने सब कुछ मेरे नाम किया था। लेकिन मेरा खुसट बाप, उसकी वसीयत, उसमें शर्त लिखकर चला गया था कि अगर 6 महीने के भीतर तारा मर जाती है तो सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम चला जाएगा। इसका मुही को जिंदा रखना पड़ा मुझे। पर मैं जानती थी कि इन 6 महीनों में कोई ना कोई कारस्तानी तो करेगी ही ये। ऊपर से वो कोई नकाब पोसों का गिरोह मेरे पीछे पड़ गया था और मैं चाहती थी कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए, और वो भी जल्द से जल्द। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज को तुम तक पहुंचाने में। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उस मरे मृत्युंजय का हम शकल टकरा गया मुझसे। हाँ, ये मुहा बबलू चाट वाला। और इस चाट वाले को मैंने बोलना सिखाया, इस मृत्युंजय को चलना सिखाया, इस मुही तारा को पटाना सिखाया। और देख तू भी चकमा खा गया। और कहता है आगे रुद्र प्रताप, आज इसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जानता है जयराज, कुछ खिलाड़ी 99 पर आउट हो जाते हैं, भले ही वो लिटिल मास्टर क्यों ना हो, पर मैं उनमें से नहीं हूँ ना। मैं तो उनमें से हूँ जो एम्पायर को गोली मार के अपना 100वां रन लेते हैं, अपनी सेंचुरी जरूर पूरी करते हैं। और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स
बाय बाय।